नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? भारत है क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। आपको बार बार बताया है, ये आर्टिकल 1 में दिया गया हुआ, आप लोग ध्यान से गौर करो तो आपको सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत। देखो आ गया फिर वही प्रश्न, राज्यों का संघ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। यूपीएससी थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, इसीलिए यहाँ घुमा फिरा के आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया था? 1953 में गठित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है ना? कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य है ना, ऐसे समझो, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी है मित्रों। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? संसद। तो संसद के पास बहुत से अधिकार हैं। आर्टिकल 1 से 5 तक पढ़ो, सब पता चल जाएगा आपको। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने विलंबित किया गया? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। बाद में शामिल हुआ, जम्मू कश्मीर शामिल हुआ, लेकिन विलंबित किया गया, मतलब रोकथाम इसमें लगाई गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, 500 से अधिक रजवाड़ा देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल। अब आपको बता दें, सरदार पटेल ने जो हैदराबाद का था राजा तुम्हारा, बहुत ठोका, तब जाके वो आया पगला, अनशन बोल रहा था, है ना? तो सरदार पटेल जूनागढ़ में भी है, जम्मू कश्मीर में बड़ा योगदान। सरदार पटेल ना होते तो ये 3 राज्य जो होते हैं भारत में होते ही ना। तो सरदार पटेल जी का बहुत हाथ है भारत को एकता अखंडता में मानने के लिए। सरदार पटेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, है ना? और ऐसे लाखों सरदार पटेल हमारे भारत की भूमि पर जन्मे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने देशी रियासतों को भारत की संघ का अंग बनाने में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका रखी? सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? 4 वर्ग में रखा गया। मूल संविधान में राज्यों की कितनी संख्या थी? 19। जब संविधान बना तो राज्य तो 19 थे, उसके बाद बढ़ के बहुत सारे हो गए। संविधान के परावर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वो श्रेणियां आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया। इनकी श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषाई मतलब भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। रॉन्ग, 1956। अब बढ़ते हैं, भाषा आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? मतलब भाषा जो थी, भाषाई या फिर भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वह एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में किसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? पोती श्री रामालू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसके अध्यक्ष थे, वो कौन थे? जस्टिस फजल अली। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की क्रमशः थी क्या थी 14 और 6। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है 29 और 7। अभी और अमेंडमेंट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित। ये प्रश्न मित्रों थोड़ा बोल्ड है तो इस पर ध्यान मत दें, ज्यादा राज्य हो गए। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट है, मतलब 29 राज्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर करईकाल माहे जन्म सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया 1954। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया 1962 में। पुडुचेरी का राज्य था तुम्हारा। इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया 1961 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया 1974। किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया 35वां संशोधन था। उस समय सिक्किम राज्य को भारत में जोड़ा गया। अब हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब बात कर लेते हैं कुछ संविधान के संशोधन के बारे में। संविधान के 56वें 55वें 53वें 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए तो यहाँ पे धारा आयोग द्वारा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया 1975 ईस्वी में। भारतीय संघ में सम्मिलित किए गए 28वां राज्य झारखंड था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। उसके जस्ट बाद हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है भाई संसद कर सकती है। पावरफुल क्यों बोला। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, इसे हम यूनियन कहते हैं। बार बार घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए, बढ़िया तैयार किया है, घुमा फिरा के यूपीएससी पूछता है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है मित्रों। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इससे बेटर कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था 1956 में। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस प्रकार किया गया 1956 में। अब हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है राज्यों का संघ में हरियाणा राज्य कब बना 1 नवंबर 1966 में मित्रों।